बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है ना। इसके पहले जो कक्षा में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो आज उसे मैं पूरा करना है, आज उसे पूरा कर दूंगी। तो बाल गोविंद भगत के बारे में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं कि किस प्रकार बाल गोविंद भगत सादगी का जीवन जीते थे, लोगों को अमृत बांटते थे, स्वयं कुछ नहीं लिए, लोगों को, समाज को देते चले गए। तो बाल गोविंद भगत किस प्रकार से अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर उनका संगीत का रूप देखने को मिला, उनकी संगीत साधना उस दिन चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई जिस दिन बाल गोविंद भगत ने क्या किया? बेटे की मृत्यु पर क्या किया उन्होंने कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी वहां पर रख दिए। फूल और तुलसी दल दोनों बेटे के शव पर बिखेर देते हैं। और सिरहाने पर क्या रखा? एक चिराग जलाकर रखा, दीपक माता दीपक जलाए हुए हैं। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, शोक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, वो भक्ति भाव की तरंग में डूब गए, भाव विभोर हो गए, गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, किसी भी प्रकार का उसमें रोदन किसी भी प्रकार का दुख उसमें नहीं दिख रहा है। वही पुरानी तल्लीनता है। उसी तरह भक्ति भाव में डूबे हुए गा रहे कबीर के पद को, भक्ति भाव में गाए जा रहे हैं। और घर में पतोहू रो रही है, बहू उनकी जो है पुत्रवधू जो वह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। स्वयं तो गा ही रहे हैं, बहू को भी समझा रहे हैं कि रो नहीं, ये रोने का समय नहीं है। वो समझा रहे हैं, अपनी बहू को क्या करते हैं? उत्सव मनाने को कहते हैं। क्यों? सुन लोगे, बाल गोविंद भगत कबीर के अनुयायी थे, तो वो मृत्यु को शोक नहीं मानते थे। मृत्यु पर देखो कितना धैर्य और संयम से उन्होंने काम लिया। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है? भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात? इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है कि विरहनी आत्मा, बेटे की जो विरहनी आत्मा है वह परमात्मा से जा मिली है। अतः यह शोक मनाने का समय नहीं है। मैं कभी कभी सोचता, कौन? लेखक रामकृष्ण बेनीपुरी जी। मैं कभी कभी सोचता क्या पागल तो नहीं हो गए? बेटी की मृत्यु हुई है, खुद गीत गा रहे हैं, बहू को भी बोल रहे उत्सव मनाओ। तो ऐसा लग रहा था लेखक को कि बेटे की मृत्यु से इतना अधिक वो शोक संतप्त हो गए हैं कि वह अपनी मानसिक, जिससे कि वह अपने ज्ञान को खो बैठे हैं, वो पागल, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। समझ रहे हो? वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जो इस तरह पागलों की भांति कर रहे हैं बेटे की मृत्यु पर। किंतु नहीं, फिर लेखक को समझ में आ जाता है, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। फिर लेखक को लगता नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, वो मानसिक संतुलन नहीं खो बैठे, वो पागल नहीं हुए हैं, उनका दृढ़ विश्वास से दिखाई दे रहा है। वो जिस प्रकार से कर रहे हैं, भक्ति गीत गा रहे हैं और बहू को समझा रहे हैं, इसलिए उनका दृढ़ विश्वास दिखाई दे रहा है। वो मान रहे हैं कि विरहनी आत्मा परमात्मा से मिल रही है। ठीक है,
तो संगीत साधना चरम उत्कर्ष पर उस दिन पहुंची। इस दिन बेटे की मृत्यु पर। समझ रहे हो ना? ये शोक संतप्त की घड़ी में, दुख मनाने की घड़ी में वो ईश्वर भक्ति के, कबीर भक्ति गीत में डूब गए, तल्लीनता से गाते चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे सुनोगे बच्चे। बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पतोही से ही आग दिलाई उसकी। सुन रहे हो बच्चे? बाल गोविंद भगत सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करते आए हैं। इस पाठ में दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। क्या करते हैं? पतोहू से ही आग दिलाई, मतलब वह नहीं जो समाज में पहले से बनी हुई थी कि चिता में आग लगाना इसका काम स्त्रियों को यह अधिकार नहीं है, तो इसका उन्होंने खंडन किया और पतोहू से ही आग दिलाई, भागनी दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। देखो कितना उनका संत स्वभाव दिखाई पड़ रहा है, सादगी उनकी दिखाई पड़ती है। जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, स्वार्थ भावना नहीं है, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। किसे? अपनी बहू को। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उसकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं। समझ रहे हो? उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु पतोहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपने वैधव्य के दिन गुजारे। देख रहे हो? पुनर्विवाह को इन्होंने किया। पहले हमारे समाज में क्या था? विधवा को शादी करने का अधिकार नहीं था, उन्होंने पुनर्विवाह करने। देखो उनकी मानसिकता कितनी ऊंची है, कितनी अच्छी है। वो अपनी स्वार्थ की बहू, क्योंकि बहू के अलावा उनके घर में उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। वो अपने स्वार्थ के लिए भी, कम से कम वो अपनी देखभाल के लिए, दवा दारू का व्यवस्था करने के लिए भी बहू को अपने पास रखते। वह नहीं की, वह बहू के भविष्य का ध्यान रखे और पुनर्विवाह करने को उनके भाई को आदेश दे देते हैं और जाने के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। भगत जी की, लेकिन उनकी बहू क्या चाहती है कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपने वैधव्य के दिन गुजार देगी। बहू क्या थी? कुल धर्म की नियमों का मानने वाली थी। वह अपने ससुर का देखभाल करना चाहती थी, उनके खाने पीने का व्यवस्था करना चाहती थी, उनकी दवा, बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करना चाहती थी। इसलिए वह नहीं चाहती थी। देखो कितनी अच्छी बहू थी, संवेदनशील थी, कुल धर्म के नियमों को पालन करने वाली थी और वह अच्छी कुलवधू थी। वह नहीं जाना चाहती थी, लेकिन क्यों जाना पड़ा उसे? भगत जी का कहना था, नहीं, यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र नहीं है इसकी, मन मतंग है, कहीं इसने गलती से नीच ऊंच में पैर रख दिए तो नहीं तू जा। बहुत कम उम्र में बहू विधवा हो गई थी, इसलिए वो चाहते थे कि यह उम्र भी इसका अकेले बिताने का नहीं है, पूरा जीवन इसका दुख से भरा हो जाएगा और किसी भी प्रकार की लांछना भी लग सकती है। तो वह चाहते थे कि बहू का भविष्य सुरक्षित कर दे, इसकी दूसरी शादी करके। कहीं गलती से ऊंच नीच हो गया, इसलिए वह कहते हैं, पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। इस तरह से बहू नहीं जाना चाहती है। इतनी अच्छी बहू, संवेदनशील बहू, कुल वर्ग के नियमों का पालन करने वाली बहू, वह नहीं जाना चाहती है।
वह करती है कौन? आपका देखभाल करेगा किनका? बाल गोविंद भगत का। बहू के अतिरिक्त और कोई उनका था ही नहीं, तो वह चाहती थी कि वही रहे वहां पर और उनकी देखभाल करे। तो बाल गोविंद भगत क्या करते हैं सो देखोगे। बहू कहती मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। वह दृढ़ थे अपने वचन में और पूरी तरह से वो कहते दृढ़ता के साथ कहते हैं तुम जाओ, भाई के साथ जाओ, दूसरी शादी तुम्हारी होगी, तुम्हारा भविष्य सुखमय रहेगा। और अगर यदि तुम नहीं चाहती हो, तुम यहीं रहना चाहती हो, तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती? अंततः वह हार गई। अंततः ससुर की बातों को मानना पड़ा, उन्हें छोड़ करके उसे भाई के साथ जाना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो बहू का चरित्र भी बहुत अच्छा इसमें दिखाया गया है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई और बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु हुई वो उन्हीं के अनुरूप हुई। किस प्रकार से इसे सुनोगे? वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। साल में एक बार वो गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं लगते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। समझोगे? यहाँ भी देखोगे आडंबरों का विरोध इनका दिखाई दे रहा है। वो आडंबर प्रिय नहीं थे, धर्म के नाम पर दिखावा नहीं, गंगा स्नान हर वर्ष जाते थे। लेकिन गंगा स्नान के पीछे इनका ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था? संत समागम, साधु सन्यासियों से मिलना। समझ रहे हो? और उसके बाद करीब कैसे जाते थे तो देखोगे पैदल ही जाते, करीब पैदल ही जाते, करीब पैदल ही जाते। समझ रहे हो बच्चे? करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या? साधु कोई साधन लेकर के, सहारा लेकर नहीं जाता है। कर वो कहीं तीर्थ में निकला है तो वो सहारा अपने यात्रा के लिए कुछ सहारा लेकर नहीं चलता, साधन लेकर नहीं चलता है। साधु को संबल लेने का क्या हक? देखोगे दूरी कितना था? 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? दोनों ही नियमों का पालन बाल गोविंद भगत कर रहे थे, क्योंकि गृहस्थ होकर भी साधु थे। तो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, तो गंगा स्नान के पीछे उनका उद्देश्य गंगा नहाना नहीं था कि मैं पाप करके कितना भी जीवन में पाप किया, गंगा स्नान करके सारे पाप को धो लूंगा, ये उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था गंगा स्नान का लोगों से मिलना, साधु संतों से मिलना। समझ रहे हो ना? इसलिए वो जाते थे, कोई धार्मिक दिखावा नहीं था। और जाते थे तो उसका भी देखोगे कितना अच्छा से इसमें दिखाया गया रूप कि 30 कोस की दूरी पर 30 कोस दूरी तय करना पड़ता था उनको गंगा स्नान के लिए जाने में। और अपने साथ कुछ भी लेकर, यात्रा के लिए कुछ भी सुविधा का सामान लेकर नहीं निकलते थे, क्योंकि साधु ये सामान लेकर नहीं चलते। तो साधु के नियमों का भी पालन किए और जाते थे तो रास्ते में भिक्षा लेकर के भी वो अपनी ये जो कठिनाइयां हैं दूर करना नहीं चाहते थे, क्योंकि गृहस्थ को भिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो देख रहे हो साधु के नियमों का भी उन्होंने पालन किया। साधु यात्रा की सुविधा लेकर के नहीं निकलता है और यात्रा की सुविधा के लिए कुछ सामान लेकर के नहीं चलता है, और गृहस्थ को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। तो दोनों नियमों का इन्होंने पालन किया। और देखोगे, और गृहस्थ किसी से क्या भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खा
चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। देखो उनकी त्याग मनोवृत्ति, उनका किस प्रकार नियम में किस तरह से दृढ़ रहते थे। घर से जो खाकर चलते फिर घर ही लौट कर खाते, रास्ते भर खंजरी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लगते। उतना दिन इस तरह से वह रह जाते थे बिना खाए। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। बाल गोविंद भगत की यह विशेषता, इतने 4-5 दिन लग जाते फिर भी उनमें वही मस्ती देखने को मिलती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। बुढ़ापा आ गया, शक्ति छीन होने लगी, फिर भी उसी प्रकार का उत्साह उनमें देखने को मिलता जो युवावस्था में थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, अब जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ, लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। यही अचरज का कारण है। जीवन के अंतिम पड़ाव तक वह अपना जो युवावस्था में उनकी दिनचर्या थी उसी प्रकार की दिनचर्या उनकी चलती रही। उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आया, किसी भी प्रकार का बदलाव उन्होंने नहीं लाया। यह उनकी यह दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण है। इस बुढ़ापा आ गया किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। बुढ़ापा हावी होने लगा, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जो नियम जो व्रत इन्होंने युवा शुरू से बनाए हुए था उसी पर वह अडिग रहे। वही दोनों जो गीत संगीत साधना की दिनचर्या में शामिल था। वही दोनों झुन गीत, स्नान ध्यान, नदी, 2 मील दूरी पर नदी था, नदी स्नान करने भी जाते थे। वही खेती बाड़ी देखना तो उनकी दिनचर्या में, संगीत उनकी दिनचर्या में शामिल थे। स्नान ध्यान, खेती बाड़ी की देखभाल करना। दिन दिन छीजने लगे, दिनों दिन उनकी शक्ति छीन होने लगी, कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। आस पड़ोस के लोग उनको उनकी शक्ति को देखकर, उनकी दुर्बलता, कमजोर हो चले थे, देखकर उन्हें स्नान करने मना किया। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। मन करे ना, उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। उस दिन भी उन्होंने गाया, लेकिन ऐसा लग रहा था तागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, यानी आवाज बिल्कुल कमजोर हो गई थी। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा रहा, उनका हाड़ मांस का पुतला पड़ा रहा। उनकी विरहनी आत्मा उनका शरीर छोड़कर चली गई परमात्मा के पास। तो समझ रही हो, तो उनकी मृत्यु किसके अनुरूप हुई? उन्हीं के अनुरूप हुई। जिस प्रकार के नेम धर्म को उन्होंने माना था, व्रत का पालन किया था, वह बुढ़ापा आने पर भी नहीं छूटा। उसी तरह स्नान करना, नदी स्नान करने जाना, खेती बाड़ी का देखभाल करना, भक्ति में डूबे रहना, ये सब इनका कभी भी नहीं छूटा। और इसीलिए करते करते उनकी मृत्यु हो गई। तो पूरा पाठ अब आप लोग पढ़ चुके हो, समझ गए हो पूरा पाठ। अब मैं प्रश्न उत्तर बतला रही हूँ, बच्चे ध्यान से सुनो। प्रश्न है पहला, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? पढ़ा चुके हैं ना। खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण
बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, बतलाए आप लोगों को। उनका इकलौता बेटा था, बहू थी, खेती बाड़ी था, मकान था, एक कच्चा मिट्टी का मकान भी था। तो गृहस्थ का ये सारी चीजें गृहस्थी का था, देखभाल भी करते थे अपने बच्चे का। उसके बावजूद उनको साधु क्यों कहा गया? तो इनको साधु क्यों कहा गया? क्योंकि झूठ कभी नहीं बोलते थे, कबीर के बताए मार्ग पर चलते थे, सच्चाई पर चलते थे, स्पष्टवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते, दूसरों के खेतों में शौच आदि नहीं करते, दूसरों की चीजों का प्रयोग नहीं करते। कबीर दास को अपना साहब मानते, खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वह कबीर मठ में ले जाते, वहां से जो कुछ मिलता उसे ही वह अपने प्रयोग में लाते थे। तो समझ रहे हो, कबीर बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। उनकी चारित्रिक विशेषताएं, उनका व्यवहार, उनका आचरण उन्हें साधु बनाया। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधू क्या थी? एक सुशील, कर्तव्यनिष्ठ नारी थी, कर्तव्यपरायण नारी थी, संस्कारी थी, संवेदनशील थी। उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इनके अलावा अगर वो चली जाती तो नितांत अकेले हो जाती। अगर पुत्रवधू ने छोड़कर चली जाती तो नितांत अकेले हो जाते। उनकी देखभाल कौन करेगा? उनका बीमार होने पर उनकी दवा की व्यवस्था कौन करेगा? यह सब सोच करके भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। क्लियर? भगत जी का पुत्रवधू के अलावा दुनिया में कोई नहीं था, उनके परिवार में कोई नहीं था। अगर वह छोड़कर चली जाती तो उनके भोजन का व्यवस्था कौन करता? बीमार पड़ने पर उनकी चिकित्सा, उनकी देखभाल, उनकी दवा की व्यवस्था कौन करता? यह सोचकर भगत की बहू उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। समझ रहे हो ना? तो इसलिए भगत की पुत्रवधू की आदर्श गुणों की झलक मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विकलता और शोक का प्रदर्शन नहीं किया, धैर्य और संयम से भाग्य के इस कठोर प्रहार को सहन किया। समझ रहे हो ना? विकलता और शोक का प्रदर्शन नहीं किया, धैर्य और संयम से भाग्य के इस कठोर प्रहार को सहन किया। उन्होंने क्या किया? भगत ने अपने इकलौते बेटे को जो मर चुका था उसे आंगन में एक चटाई पर लिटाया और सफेद कपड़े से ढक दिया। उसके ऊपर फूल और तुलसी बिखेर दिया और उसके सिरहाने पर एक दीपक जला दिया और वहीं पर सामने में जमीन पर बैठकर अपने कबीर के पर भक्ति गीत तल्लीनता से गाने लगते हैं और गाते गाते ही बीच बीच में जाकर बहू को भी यह समझाते हैं कि यह शोक मनाने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा परमात्मा से जा मिली है। तो इस प्रकार से भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। नेक्स्ट प्रश्न, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत केवल वेशभूषा से साधु नहीं थे, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। भगत संत स्वभाव के व्यक्ति थे। भगत संत स्वभाव के थे, वह केवल कम कपड़े पहनते थे, वह
कम कपड़े पहनते थे। क्या पहनते थे? एक कबीर पंथ की जैसी कनपट्टी टोपी और एक लंगोटी। जाड़े में एक कमली होता था। रामानंद तिलक गले में तुलसी के जड़ों की माला, रामानंद तिलक और तुलसी की जड़ों की माला, बेडोल माला होती थी। और उसके साथ साथ क्या था? भगत के व्यक्तित्व में 60 वर्ष की उम्र हो गई थी, उनके बाल पक गए थे, सामान्य कद के थे। यह था भगत का, हाँ, आचरण से वो संत थे, व्यवहार से वो साधु थे। यह है भगत का व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा। नेक्स्ट प्रश्न, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? सुनोगे, भगत जी की दिनचर्या में संगीत साधना, खेती बाड़ी का देखभाल करना, समझ रहे हो, खेती बाड़ी करना, अपने पुत्र की देखभाल करना, संगीत साधना में डूबे रहना, नदी जाकर स्नान करना, यह सब उनकी दिनचर्या में शामिल थी। और यह उनकी जो दिनचर्या है चलती ही रहती थी, कभी भी उसमें व्यवधान नहीं आया। बुढ़ापा आने पर भी उनकी दिनचर्या यह चलती रही। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया, फिर भी उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। दोनों समय स्नान करना, संगीत साधना में डूबे रहना, खेत खलिहानों की देखभाल करना, यह सब उनकी दिनचर्या शक्ति क्षीण होने तक भी, कमजोर होने पर भी, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर भी, बुढ़ापा आने पर भी निरंतर चलती रही। इसलिए सबको उनकी दिनचर्या अचरज का कारण लगी। नेक्स्ट प्रश्न, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या में उनकी संगीत साधना शामिल थी और यह संगीत साधना आषाढ़ की रिमझिम हो, भादों की अंधेरी रात हो या कार्तिक की भोर या माघ में दांत किटकिटाने वाली ठंड चलती ही रहती थी। और यह मधुर गायन उनकी ऐसी थी जो सर्वत्र गूंज जाती थी। ऊपर आकाश से लेके नीचे धरती तक वह अपनी जादू बिखेर देती थी। सभी इस तरह से मंत्र मुग्ध हो जाते थे उनकी संगीत साथ, उनके गीतों को सुनकर कि गुनगुनाने लगते थे, दोहराने लगते थे, जो जहां वही गाने लगते थे। खेलता हुआ बच्चा जो उठता था, मेड़ पर बैठी स्त्रियां जो वहां उठती थी, गुनगुनाने लगती थी। और खेतों में काम करते किसानों के भी काम में गति आ जाती थी, पंक्तिबद्ध धान की रोपाई करने लगते थे। तो इस प्रकार से भगत के मधुर गायन का प्रभाव सर्वत्र पड़ता था, चारों ओर उनका प्रभाव देखने को मिलता था। किस प्रकार से पूरे चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता, धीरे धीरे एक एक जीना ऊपर चढ़ता था। यह इस प्रकार से बढ़ता कि लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे, सब पर अपना प्रभाव डालता था। नेक्स्ट, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई
प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। हाँ, बेटे की मृत्यु हुई, विलाप नहीं कर रहे थे, रो नहीं रहे थे। जैसा कि देखा जाता है, प्रियजन की मृत्यु पर लोग रोते हैं, बिलखते हैं, वह उनमें नहीं देखा गया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने क्या हमारे समाज में जो अंधविश्वास फैला था, अंधविश्वास जकड़े हुए था कि चिता पर आग, मुखाग्नि देने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, उसको उन्होंने तोड़ा, अपनी बहू के हाथों से दिलवाया। इतना ही नहीं, पुनर्विवाह पर भी बल दिया, पुनर्विवाह पर भी बल दिया। बहू, बेटे की मृत्यु पर बहू की दूसरी शादी करवाने के लिए उसके भाई को आदेश देते हैं। तो यह ऐसा प्रसंग है जिससे पता चलता है कि किस प्रकार से प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन बाल गोविंद भगत ने किया। स्पष्ट बच्चे, समझ रहे हो? पूरा पाठ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नेक्स्ट, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वरलहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी। उस माहौल का शब्द समझ रहे हो ना? आषाढ़ की रिमझिम, धान का खेती के लिए जब सभी किसान खेतों में आ जाते हैं, खेतों में आकर धान रोपने का काम करते हैं, उस समय मतलब बाल गोविंद भगत की संगीत क्या था? समय, ऋतु, महीने के अनुरूप था। वैसे तो कबीर का पद ही गाते थे, लेकिन सब समय, ऋतु, महीने के अनुरूप उनके गीत होते थे। तो जब धान की रोपाई होती थी, आषाढ़ के मौसम में जिन बूंदे बरस रही हो, किसान खेत में हो, मिट्टी से लथपथ हो, ऐसे समय में भी उनका संगीत का जादू सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। वैसे समय में बाल गोविंद भगत गाते थे, मिट्टी से लथपथ उनका पूरा शरीर, और वो धान रोप रहे हो और गाते चले जा रहे हैं। गाते थे किस तरह से आरोह अवरोह में उनका संगीत होता था कि आकाश भी गूंज जाता था और धरती पर भी जादू बिखेर देता था। उनके स्वरलहरी इस प्रकार से आरोह अवरोह के साथ चलती थी, इतने मधुर होते थे कि खेलता हुआ बच्चा भी रुक जाता था, वह भी उसका आनंद लेने लगता था। खेत की मेड़ पर कलेवा लेकर आने वाली स्त्रियां भी गुनगुनाने लगती थी, हलवाई भी उसी आरोह अवरोह की तरह लय में उनका भी हल चलने लगता था, धुन के साथ चलता था, और किसान भी उसी संगीत के स्वर लहरियों के साथ साथ धान भी डूबते चले जाते थे। इस प्रकार से उनकी स्वर लहरी सब पर अपना जादू बिखेर देती थी। उनके संगीत का स्वर लहरी किस प्रकार सर्वत्र अपना जादू बिखेर कर सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। समझ रहे हो? और सबकी थकान भी उसमें दूर हो जाती थी, सब अपने काम का आनंद उठाने लगते थे, सबकी थकान दूर हो जाती थी। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत के पूरे माहौल में अपने संगीत, पूरे माहौल को अपने संगीत के प्रभाव में ला देते थे। पूरा माहौल उनके संगीत के प्रभाव से संगीतमय हो जाता था। प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिए, समझ रहे हो? पूरे पाठ का प्रश्नोत्तर समझ में आ गया। तो बाल गोविंद भगत पाठ क्या है? एक रेखा चित्र है। क्या है? एक रेखा चित्र है। और रेखा चित्र में किस प्रकार से बाल गोविंद भगत के संत स्वभाव को और कुशल गृहस्थ को दिखाया गया, कैसे गृहस्थी को कुशलता से निर्वाह किए,
तो ये सारी बातें आपको बतलाएं और किस प्रकार से बाल गोविंद भगत सब पर अपना प्रभाव डालते हैं। सारी बातें आपको समझ में आ गया, हर प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। गृहस्थ होकर भी कैसे साधु कर रहा है, गृहस्थ होकर भी किस तरह से ये साधु बताते थे, और पुत्र वधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। उन बहू का भी कितना अच्छा आदर्श रूप देखने को मिला है। बहू कुल धर्म का पालन करने वाली थी, संस्कारी थी, संवेदनशील थी। अपनी ससुर को अकेले, वो अपना स्वार्थ नहीं देख रही थी, वो अपने ससुर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी कि उनका भोजन का व्यवस्था कौन करेगा, उन बीमार पड़ने पर उनको देखेगा कौन। लेकिन ससुर बाल गोविंद भगत भी संत स्वभाव के व्यक्ति, वह कैसे उनको छोड़ते, वह भी अपना सुख नहीं, बहू के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते थे। क्लियर, समझ रहे हो ना। अब है बेटे की मृत्यु को अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की, समझ में आ गया ना बच्चे तुम लोगों को, कैसे लिटा करके गीत गा करके। तो ये बाल गोविंद भगत का पाठ का मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। उम्मीद है आप लोगों को पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।